सीएम योगी ने योग दिवस पर गोरखपुर में योग किया। उन्होंने योग के महत्व की चर्चा की। सीएम ने कहा कि स्वस्थ शरीर से हर लक्ष्य संभव है और इसीलिए योग जीवन में बेहद जरूरी है। गोरखपुर में सीएम और वहां पर योग करते हुए वो दिखाई दिए। योग के महत्व पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर से हर लक्ष्य को भेदा जा सकता है, हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और इसीलिए योग जीवन में बेहद जरूरी है। हर किसी को अपने जीवन का हिस्सा योग को आज के बाद से बना लेना चाहिए, इसका संकल्प लेना चाहिए। गोरखपुर में रवि किशन सांसद वहां के उनके साथ सीएम योगी के साथ दिखाई दिए। उन्होंने भी योगासन किए। सीएम ने भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर किस तरीके से योगाभ्यास किया जा रहा है इसका भी जिक्र किया और भारत की उपलब्धि इसको बताया कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया आज मिलकर के योग दिवस मना रही है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गोरखपुर में सीएम योगी और वहां पर योगाभ्यास करते हुए, योगासन करते हुए सीएम दिखाई दिए। उन्होंने सभी से अपील की कि आप भी योगाभ्यास कीजिए। स्वस्थ शरीर का जो फायदा है वो धीरे धीरे पूरा विश्व समझ रहा है और स्वस्थ शरीर के लिए योग ही एकमात्र तरीका है। आप योग कीजिए और सभी से जो आपके आसपास हैं उनसे भी आप अपील करें, गुजारिश करें कि वो भी अपने जीवन में योग करें, ये सीएम ने कहा। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आइए बताएं आपको। योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है और वह किस रूप में, आपने इस बात को देखा होगा। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथ पंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में विपश्यना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है और ये समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सके। शुगर की स्थिति को नियंत्रित करना नियमित रूप से हम जरूर करें और कुछ बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए, ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं। श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे। एक उम्र के बाद ज्वाइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा। धीरे धीरे करके उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी। एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगिक क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतर सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।